तो आज का फर्स्ट वर्ड है पलंग। पलंग को हम इंग्लिश में कहेंगे बेड। बेड भी कई तरीके के होते हैं, तो यह है सिंगल बेड जिस पर एक जन ही सो सकता है। और नेक्स्ट यह है डबल बेड जिस पर दो लोग सो सकते हैं। सफरी पलंग को हम इंग्लिश में कहेंगे कैंप बेड। सहायिका जो ज़्यादातर हॉस्टल में ही होती है, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे बंक बेड। खटिया को हम इंग्लिश में कहेंगे रॉब बेड। पालना जो छोटे बच्चों का होता है, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे क्रेडल। टीपाई को हम इंग्लिश में कहेंगे स्टूल। पैर रखने की चौकी या फिर पैर रखने के लिए छोटा स्टूल को हम इंग्लिश में कहेंगे फुट स्टूल। बांस की स्टूल या फिर मुड्डा को हम इंग्लिश में कहेंगे बाम्बू स्टूल। मेज को हम इंग्लिश में कहेंगे टेबल। पढ़ने की मेज को हम इंग्लिश में कहेंगे रीडिंग टेबल। नेक्स्ट यह है एंड टेबल जो बेड के पास रखी हुई होती है। छोटी सी मेज को हम इंग्लिश में कहेंगे ओकेजनल टेबल। दराजू वाली मेज को हम इंग्लिश में कहेंगे डेस्क। कॉफ़ी की मेज को हम इंग्लिश में कहेंगे कॉफ़ी टेबल। खाना खाने की मेज को हम इंग्लिश में कहेंगे डाइनिंग टेबल। इस्त्री करने की मेज को हम इंग्लिश में कहेंगे आयरनिंग बोर्ड। श्रृंगार मेज को हम इंग्लिश में कहेंगे ड्रेसिंग टेबल। सोफा को हम इंग्लिश में सोफा या फिर काउच कहेंगे। नेक्स्ट यह है सोफा बेड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है कुर्सी। कुर्सी को हम इंग्लिश में कहेंगे चेयर। हत्थेदार कुर्सी को हम इंग्लिश में कहेंगे आर्म चेयर। झूलने वाली कुर्सी को हम इंग्लिश में कहेंगे रॉकिंग चेयर। घूमने वाली कुर्सी को हम इंग्लिश में कहेंगे स्वीवेल चेयर। पहिए वाली कुर्सी जो ज़्यादातर विकलांग लोगों के द्वारा यूज की जाती है, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे व्हील चेयर। खुलने और बंधने वाली कुर्सी को हम इंग्लिश में कहेंगे फोल्डिंग चेयर। सिंहासन को हम इंग्लिश में कहेंगे थ्रोन। ऊंची कुर्सी जो छोटे बच्चों के लिए होती है, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे हाई चेयर। मुड़ने वाली कुर्सी को हम इंग्लिश में कहेंगे डेक चेयर। पुस्तक की अलमारी जिसमें पुस्तकें रखी जाती हैं, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे बुक केस। कपड़े की अलमारी को हम इंग्लिश में कहेंगे वार्डरोब। अलमारी को हम इंग्लिश में कहेंगे कबर्ड। नेक्स्ट है शोकेस जिसमें सजावट के सामान रखे जाते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में शोकेस ही कहेंगे। पेटिका को हम इंग्लिश में कहेंगे कैबिनेट। दराजू वाली अलमारी को हम इंग्लिश में कहेंगे चेस्ट ऑफ ड्रॉअर्स। दराज को हम इंग्लिश में कहेंगे ड्रॉअर। जूतों की अलमारी को हम इंग्लिश में कहेंगे शू रैक। ताक या खाने को हम इंग्लिश में कहेंगे सेल्फ। नेक्स्ट यह है बीन बैग जो प्लास्टिक का बना हुआ होता है। कक्ष विभाजक जो कमरों का विभाजन करने के लिए लगाया जाता है, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे रूम डिवाइडर। बेंच को इंग्लिश में कहेंगे पेव। झूला को हम इंग्लिश में कहेंगे हैमक। दरवाजा को हम इंग्लिश में कहेंगे डोर। संदूक को हम इंग्लिश में कहेंगे कॉफर। लकड़ी के मंदिर को हम इंग्लिश में कहेंगे वुडन टेम्पल।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह की मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।